गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। ठीक है, आप कहते हैं ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के लिए क्यों इंटरव्यू किया? सख्त आपत्ति है। आ रही हूं मैं, आ रही हूं बाबा जी, आ रही हूं। गिलोय का काढ़ा पिएगा, वो आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी, सब अपने अपने बारे में बोले। कितनी घोर आपत्तिजनक बात एक राष्ट्रीय चैनल से कह रहे हैं। तुरंत आ रही हूँ बाबा रामदेव, एक सेकंड, तुरंत आ रही हूँ। एक सवाल मेरा डॉक्टर राजन से और है जिस पर मैं आगे बढ़ूंगी। डॉक्टर राजन, सवाल सीधा है और वो ये कि क्या ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेरॉइड्स हो रहा है, हाँ या ना, आपकी नजर में? नो द सोर्स ऑफ ओवर प्रिस्क्रिप्शन, इट इज ऑफ द काउंटर फ्रॉम द केमिस्ट एंड लेटर व्हेन द पेशेंट इज सीरियस, जब पेशेंट सीरियस हो जाता है हॉस्पिटल में, तब उसके लिए आप सारी चिकित्सा पद्धति को बदनाम नहीं कर सकते। ठीक है, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए रामदेव जी। वो कह रहे हैं आयुर्वेद के भरोसे बैठकर सीरियस ना हो जाए पेशेंट। ये कहते हैं कि माइल्ड पेशेंट जो है वो मॉडरेट और सीरियस हो जाएंगे। मैं शर्मा जी आपको पूरे स्टैम्प पेपर पर लिख करके देने के लिए तैयार हूं कि माइल्ड और पेशेंट्स को आप एक भी पेशेंट, सिंगल पेशेंट यदि मॉडरेट हो जाए प्राणायाम करके और ये स्वासारी कोरोनिल खा करके या अणुतेल नाक में डाल करके, तो गिलोय या तुलसी का काढ़ा पी करके, तो मैं आप जो कहो वो 100 दंड लेने के लिए तैयार हूं। पूरे देश का ये बहुत बड़ा चैनल है, जो देश में सबसे ज्यादा देखा जाता है, उसके ऊपर इस बात को कह रहा हूं। तो आप ये आरोप मत लगाइए, ये आप आरोप लगा रहे हैं कि लोग योग करेंगे, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे। मेरे पास में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस है और लाखों लोगों का कोरोनिल का डेटाबेस है, जिनका 50 से लेकर 80% ऑक्सीजन लेवल चला गया था। उनको भी हमने स्वासारी गोल्ड और कोरोनिल खिला करके, अणु तेल डाल के, दिव्य धारा सुगा करके ठीक किया। मैं आपको पूरा डेटा देने के लिए तैयार हूं। तो आपका ये कहना कि माइल्ड पेशेंट सारी मैनेजमेंट ले लीजिए ना, गिलोय तुलसी का काढ़ा पिएगा, वो सीरियस या मॉडरेट हो जाएगा, वो मर जाएगा, ये बहुत बड़ा आपका अपमान है। करोड़ों लोग योग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, वो एक साइंस है। आप उसका इस तरह से अनादर नहीं कर सकते कि आप योग को, आयुर्वेद को फॉलो करेंगे तो आप माइल्ड से मॉडरेट हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे और मर जाएंगे। ये गलत बात है आपकी। डॉक्टर राजन, आप रिस्पॉन्ड करें, आपको भी बयान वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। अंजना जी, बाबा जी तो भूल गए हैं मैंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा सम्मान मैं आपका इस करके करता हूं कि आपने योग का प्रचार किया। ये कहा कि नहीं कहा, आप बताइए, आप साक्षी हैं। नहीं, उन्होंने शुरू में ये बात कही थी कि यमुना पार से वो भी आए हैं और वो कह रहे थे कि योग का आपने प्रचार किया। यमुना पार से नहीं, यमुनानगर से। यमुनानगर से आप सम्मान करते, कि यदि योग करते रहे, आयुर्वेद की दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो माइल्ड है वो मॉडरेट और सीरियस हो जाएंगे। ये भी तो कहा है ना, मैं पहली बात का सम्मान करता हूं, ये करना भी चाहिए। योग आयुर्वेद को सुपर साइंस नहीं कहना चाहिए। आप नहीं कह रहे, अच्छी बात है, आगे भी ना कहें और हम भी नहीं आपके बारे में कोई अनाप शनाप बात करेंगे। हाँ, बस आज मेरे को सबसे बड़ा दुख आज ये पहुंचा जब आपका एक वीडियो क्लिप सुबह आया कि जब आपने कहा कि डॉक्टर टर टर टर, जो 1000 डॉक्टर मर गए, जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो बाकी को क्या बचाएंगे? बात करो ना, वो किस संदर्भ में क्या बात कही जा रही है, पूरा संदर्भ। मैं 2.5 घंटे बोलता हूं, उसमें से आप भाई साहब 5 सेकंड का कोई क्लिप ले आएंगे। बाबा जी, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है जिसका आप इस्तेमाल करते हो। सब्जेक्ट पर बात कीजिए ना। मैं कह रहा हूं कोरोना के कारण से शुगर बढ़ रहा है, लोगों का बीपी बढ़ रहा है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, इम्यूनिटी डाउन जा रही है, लोगों के पेट खराब हो रहा है, आपकी बात बड़ी करता हूं, हो रही है, आपकी बात बड़ी करता हूं। बताइए ना जो हमारे पास उसका सॉल्यूशन है, आपके पास क्या? आपकी बात बड़ी करता हूं। आपने एक अपने वक्तव्य में कहा कि मैं सोच रहा हूं 50,000 बेड का पतंजलि में एक बेड अस्पताल खोल दूं और मैं होम मिनिस्टर से बात करूं।